हमारे साथ हैं हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया जी। सर, वक्फ संशोधन विधेयक लेकर के चर्चाएं पूरी रही, जेपीसी कमेटी ने तमाम चर्चाओं के बाद इसको लेकर आई, लेकिन जैसे ही ये संसद में पहुंचता है तो हंगामा शुरू हो जाता है। विपक्ष कह रहा है कि जिनके हित में बनाने की बात की गई है उन्हीं के खिलाफ है। उनका सीधा कहना है कि मुसलमानों पर निशाना है ये, इसको लेकर हंगामा अब हो रहा है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये देश हिंदू मुसलमान और हर कौम से मिलकर बना है, इसलिए जो कानून और नीतियां बनती हैं वो किसी एक जाति, पंथ और मजहब के हित और अहित के हिसाब से नहीं बनती, पूरे समग्रता के हिसाब से बनती हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष का काम सिर्फ यही बचा है कि मोदी सरकार की जितनी नीतियां हैं उनका विरोध करना, क्योंकि अब उनके पास कोई एजेंडा बचा नहीं है। देश में साख खो चुके हैं और इसलिए हल्ला करना, हंगामा करना और विरोध करना ये उनकी फितरत बची है। तो मुझे लगता है देश की जनता वो सब जानती है, सरकार प्रतिबद्ध है कि सब कौम का भला कैसे हो। लेकिन लगातार जो विरोध हो रहा है, ऐसे में बात संसद में रखी जा रही है, अपनी बात रखी जा रही है, केंद्रीय मंत्री भी रख रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होगा आने वाले दिनों में भाजपा भी अपनी तरफ से संदेश लोगों के बीच लेके जाए, हरियाणा में, राजस्थान में बताए, खासकर ऐसे लोगों के बीच जाकर जिनके लिए ये वक्फ संशोधन विधेयक है, इसको लेकर कुछ प्लानिंग? इसके बारे में मैं यदि कहूँ कि जाति निरपेक्ष, कौम निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष तरीके से लोग इसके बारे में अच्छी चर्चा कर चुके हैं और एक सार्थक सी चर्चा है। केवल वो चंद लोग बचे हैं जिनको केवल विरोध करना है। तो मुझे लगता है कि एक पब्लिक ओपिनियन इस तरीके के निर्णयों के प्रति समर्पित है, और बाकी जब कोई लोक जागरण का विषय आएगा तो पार्टी करती है। एक चर्चा जरूर ये भी रहेगी, हम संगठन को लेकर बात करेंगे। हरियाणा में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत एक बार फिर से हो रही है, 2 दिवसीय। हालांकि इसके बाद स्थापना दिवस, तमाम कार्यक्रम भी है, लेकिन आज और कल जो इस मालका में कार्यक्रम है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कुछ मुद्दे हैं इसके अंदर? अभी नीचे की ग्रास रूट की नई यूनिट तैयार हुई है, मंडल अध्यक्ष हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष, नई टीम है। उन नई टीम को नई चुनौतियों के साथ हम लोग शासन में हैं और दोहरे शासन में हैं, तो अपने सरकार की नीतियों कैसे पहुंचाएं, राजनीतिक चुनौतियां क्या हैं, और पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना करके एक अच्छा संगठन खड़ा करे। हरियाणा में संगठन उन्नत होने की दिशा में है, तो वो कुल मिलाकर 2 दिन में वैचारिक और संगठनात्मक मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक और संगठनात्मक प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिला अध्यक्षों की होगी बात, अब प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना है हालांकि, लेकिन उससे पहले तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का है। इसको लेकर क्या उम्मीद की जाए, कब तक ये हो सकता है, और क्या कुछ आप क्या सब लगा रहे हैं तैयारी? तो एक निश्चित कैलेंडर है जो मुझे लगता है कि पार्टी का जो केंद्रीय चुनाव आयोग बना हुआ है वो इसका निर्णय करता है, और 50% से ज़्यादा जब जिलों में या जिलों से आगे प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है। पार्टी की मुझे लगता है दिशा तो वही है, लेकिन समय कितना उसके बारे में तो नहीं कह सकता, पर हाँ, लगभग आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश और जिला ये चुनाव जो होंगे उसमें मेरे ख्याल से हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं कि प्रदेश का जैसे ही केंद्रीय चुनाव आयोग का निर्देश होगा हम लोग उसको पूरा करेंगे। कल देर रात भी सांसदों के साथ एक चर्चा थी, हालांकि चर्चा तो एक डिनर पे थी किसी कार्यक्रम में, तो संगठनात्मक को लेके क्या उसमें भी कुछ चर्चाएं रही, आगे क्या कुछ खास उद्देश्य? उसमें तो सांसदों की संसद में उपस्थिति और भूमिका को लेकर चर्चा हुई। चलिए, तो वक्फ बोर्ड, लेकिन इनका कहना है कि ये विशेष तमाम लोगों के हित को लेकर के है, तमाम मुद्दों को लेकर रखा गया है। जेपीसी कमेटी ने तमाम लोगों से चर्चा करी है, लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष लगातार लोगों के सामने एक भ्रामक प्रचार कर रहा है। हालांकि इसको लेकर के उनका कहना है कि तमाम मुद्दे साथ में रखे गए हैं, हालांकि तमाम संगठन को लेकर के, बैठकों को लेकर भी अपनी बात रखते नजर आए।